पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि आधिकारिक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहीं 15 करोड़, कहीं करोड़ों की बात हुई, कहीं डिजिट की बात भी नहीं हुई। उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए, सोशल मीडिया पे तूतू हुई, थीती हुई कि भाई जिस पे पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता हो, जज के भरोसे पूरा हिंदुस्तान बैठा हो, अगर वही स्कैम करेगा, घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो फिर न्याय कैसे मिलेगा, लोगों की विश्वसनीयता कैसे बनी रहेगी, ये चर्चाएं शुरू हो गई। फिर उसके बाद मामला आता है कि भाई जांच की जाए। सरकार को लोग घेरने लगे, अमित शाह जी, मोदी जी कानून व्यवस्था को घेरने लगा कि दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, इसके बावजूद ये घटना कैसे हो गया। अब भाई सीसीटीवी खंगाला गया, वीडियोस खंगाले गए, रिकॉर्डिंग खंगाले गया, कॉल रिकॉर्डिंग खंगाला गया, फुटेज खंगाले गए। उसके बाद धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं। उसके बाद 3 जजों की टीम बनाई जाती है जिसमें हरियाणा के साथ साथ कई जगह के लोग रहते हैं, जज रहते हैं। उसके बाद उन्होंने ईमानदारी से पूरी तहकीकात के साथ जो है 3 जजों की कमेटी की टीम तैयार करती है उस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में पाया जाता है कि वो दोषी हैं, पाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं जो है कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके बाद ये फैसला सुनाया जाता है, कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि यशवंत वर्मा साहब आप इस्तीफ़ा देंगे या महाभियोग चलाया जाएगा। लेकिन भाई कहते हैं हम क्यों इस्तीफ़ा दें, हम नहीं देंगे, इससे पीछे हट जाते हैं, इनकार करते हैं और यहाँ से बेचैनी और परेशानी बढ़ती है। भाई ये चाहते क्या है कि अपने आप को जज हो गए तो कुछ भी कर लेंगे। लोग इस तरीके के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। फॉरएवर न्यूज़ की टीम सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के पास पहुंचती है और उनसे यही सवाल पूछती है कि सर 3 जजों की टीम, 3 जजों की जो कमेटी का जो जांच रिपोर्ट आया, उसके बाद कहा जा रहा है मीडिया में कि भाई उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सीजीआई खन्ना साहब ने भी दरअसल इसकी पेशकश की। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं बिल्कुल जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से उन्हें दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है, वो चाहते क्या है, क्या उनके मन में है, ये तो तभी पता चलेगा जब वो खुलकर आधिकारिक बयान दे दें। लेकिन यशवंत वर्मा साहब बोलने वाले कहाँ हैं। लेकिन जब शुरू में जब उन पर थू थिथी हुई थी तब उन्होंने कहा था कि भाई ये मेरा पैसा नहीं है, मैं तो था ही नहीं, मेरा परिवार भी नहीं था, वगैरह वगैरह। बहरहाल उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास पैसा जाता है, माफ़ करें, रिपोर्ट जाता है, जांच रिपोर्ट की रिपोर्ट सौंपा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब लोगों की निगाहें इस चीज़ पे टिकी है। इस बीच में बहुत कुछ होता है, नए जज आ जाते हैं, गवई साहब आ जाते हैं। उसके बाद हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से जो है मामला ख़राब भी हो जाता है। हमारे सेनाओं के समर्थन में तमाम लोग आते हैं उनके सराहना करने के लिए, लेकिन कुछ बेशर्म मंत्री उनकी जो है अपमानित करने में लग भी जाते हैं। फिर इस मामले पे मट्टी डल जाती है। इसीलिए आज फॉरएवर न्यूज़ ये सवाल पूछता है और पूछता रहेगा तब तक जब इसकी सच्चाई ना आ जाए लोगों के सामने कि यशवंत वर्मा खुद मुंह खोलेंगे या जो रिपोर्ट सौंपा गया है राष्ट्रपति के पास और मोदी जी के पास, क्या वो फैसला कब आएगा। हम इस बात की जानकारी समझना चाहते हैं कि काफ़ी वक्त होते जा रहा है, 2 से 3 महीने से ज़्यादा का दिन होते जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय जी और मोदी जी से मेरा अनुरोध है, अपील है कि इस फैसले को जल्द से जल्द सुनवाई करें। वक्त गुजरता जा रहा है, जितना वक्त में डिले होगा, जितना इसमें जो है टाइम और वक्त लगेगा, जज महोदय साहब उतना ही जो है कुछ न कुछ अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे और लोगों के मन में शक पैदा होता जाएगा। लोगों को साफ सुथरा सवाल और जवाब चाहिए, लोगों को अपने न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा चाहिए, लोगों को कानून व्यवस्था पे विश्वसनीयता चाहिए। और ये तमाम चीज़ें तभी होगा जब इस देश में सिस्टम बेहतर है, चलाने वाले लोग बेहतर नहीं हैं। अगर वो बेहतर हो जाते हैं, सिस्टम बेहतर तरीके से चलाया जाता है, यकीन मानिए एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी या स्कैमर हो, सबका जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि कोई पैसा वाला है तो कसूर कर भी बच जाएगा, अब बेकसूर को फंसा दिया जाएगा। फिलहाल हालात तो वही हैं कि बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। जो कसूरवार हैं वो कुछ भी घोटाला करते हैं, कुछ भी स्कैम करते हैं, वो बच जाते हैं। हम सब जानते हैं एक से बढ़कर एक स्कैम का नाम भी आया, जेल भी गए, जमानत पे बाहर हैं। एक से बढ़कर स्कैमर का नाम भी आया, घोटालेबाज का नाम आया, लेकिन जांच तक नहीं हुई। एक से बढ़कर एक ऐसे भी लोग आए जो बेकसूर सलाखों के पीछे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन सुनवाई तक नहीं होती, जिसमें से उमर खालिद है। इसलिए आप दर्शकों पे छोड़ता हूं कि यशवंत वर्मा का सच आ पाएगा। द्रौपदी जी यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और मोदी जी रिपोर्ट पर फैसला कब सुनाएंगे, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।